क्वेश्चन नंबर 6 है अपने असाइनमेंट का। कह रहा है इज द गिवन कॉम्प्यूटेशन करेक्ट। कॉम्प्यूटेशन क्या दिया हुआ है कि रूट ऑफ -2 इंटू रूट ऑफ -3, ये रूट के अंदर -2 इंटू -3 हो गया, जिसको हमने लिख दिया √6। ठीक है, तो क्या ये सही है, ये हमें बताना है। तो देखिए ये सही नहीं है, दिस इज नॉट करेक्ट। तो सही नहीं है मतलब गलती क्या है, देखिए गलती इसमें यह है कि अगर √2 इंटू √3 मतलब अगर ये रियल नंबर्स होते हैं तभी हम इनको कंबाइन कर सकते हैं। तो दिस इज वैलिड ओनली फॉर रियल नंबर्स। ठीक है, सिर्फ रियल नंबर्स के लिए वैलिड है। तो यहाँ पे तो ये दोनों रियल नहीं है, इमेजिनरी है, तो दोनों को हम कंबाइन नहीं कर सकते। तो इसको सॉल्व कैसे किया जाएगा, -√2 है और ये -√3, तो ये हो गया √2 आयोटा और ये √3 आयोटा, यानी कि √6 आयोटा स्क्वायर, यानी कि -√6। ये इसका आंसर। ठीक है, इसको लिख लीजिए। इसी में एक बात और आप लोग नोट करके लिख लीजिए, नोट डाल के, inequality does not hold for complex numbers। कॉम्प्लेक्स नंबर्स के लिए इनइक्वालिटी जो है वो होल्ड नहीं करती है, मतलब कि इस कॉम्प्लेक्स नंबर में कोई बड़ा या छोटा नहीं होता है। ठीक, अगर मैं कह दूं कि 3 + 2 आयोटा इज ग्रेटर देन 1 + 1 आयोटा, तो ऐसा कुछ नहीं। हम इनइक्वालिटी जो है सिर्फ रियल नंबर्स के लिए ही डिफाइन करते हैं। ठीक, क्योंकि ये दो नंबर्स का कॉम्बिनेशन है, तो इसमें ऐसा नहीं है कि कोई नंबर बड़ा होगा या छोटा होगा। ठीक है, तो इसको भी लिख लीजिए। कह रहा है फाइंड रियल थीटा फॉर विच 3 + 2 आयोटा sin थीटा अपॉन 1 - 2 आयोटा sin थीटा इज प्योरली रियल। हमें थीटा की वो रियल वैल्यू फाइंड करनी है जिसके लिए ये जो अपना कॉम्प्लेक्स नंबर है 3 + 2 आयोटा sin थीटा अपॉन 1 - 2 आयोटा sin थीटा, ये प्योरली रियल होना चाहिए। देखिए अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर प्योरली रियल है तो इसका मतलब तो ये हुआ कि उसका इमेजिनरी पार्ट 0 होगा। ठीक है ना, अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर प्योरली रियल दिया हुआ है तो इसका मतलब ये है कि उसका इमेजिनरी पार्ट जो है वो 0 होगा। ठीक, तो सबसे पहले इस कॉम्प्लेक्स नंबर को हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना होगा, तो उसके लिए 1 + 2 आयोटा sin थीटा, 1 + 2 आयोटा sin थीटा, इसके कॉन्जुगेट से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं। मल्टीप्लाई कीजिए, 3 × 1 3 प्लस 6 आयोटा sin थीटा प्लस 2 आयोटा sin थीटा प्लस 4 आयोटा स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा अपॉन 1 - 4 आयोटा स्क्वायर और sin स्क्वायर थीटा। तो देखिए ये आयोटा स्क्वायर तो -1 हो जाएगा, तो 3 - 4 sin स्क्वायर थीटा, ये रियल पार्ट आ गया, प्लस 8 sin थीटा और आयोटा अपॉन में 1 + 4 sin स्क्वायर थीटा। ठीक, फिर 3 - 4 sin स्क्वायर थीटा अपॉन 1 + 4 sin स्क्वायर थीटा प्लस 8 sin थीटा अपॉन 1 + 4 sin स्क्वायर थीटा और आगे। ये अपना कॉम्प्लेक्स नंबर है। अब क्या कह रहा है कि दिस इज प्योरली रियल, तो प्योरली रियल के लिए इमेजिनरी पार्ट ऑफ z 0 होगा। क्यों रोशन?
सही लिखा है यस ना? सर। देखिए ये अब यस इसका सर। इमेजिनरी पार्ट हो गया, तो इमेजिनरी पार्ट ऑफ z यानी कि 8 sin थीटा अपॉन 1 प्लस 4 sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से 8 sin थीटा इक्वल टू आ गया 0, यानी कि आपको रिजल्ट क्या मिल गया कि sin थीटा जो है वो 0 होगा। ठीक, अब 10th क्लास तक आप पढ़ते हो कि थीटा 0 आ रहा है, साइन थीटा 0 आ रहा है, यानी थीटा कितना होगा 0 डिग्री। ठीक, अब 11th क्लास में हम लोग पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्री के अंदर ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन। तो ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन में ऐसे क्वेश्चंस का हम जनरल सॉल्यूशन लिखते हैं। ठीक है, जनरल सॉल्यूशन वगैरह क्या होता है वो अभी ट्रिग्नोमेट्री के अंदर देखेंगे, अभी ज्यादा दिमाग पे प्रेशर नहीं डालना है। तो जनरल सॉल्यूशन इसके लिए लिखा जाता है थीटा इक्वल टू एम पाई। तो इसका आंसर आएगा थीटा इक्वल टू एम पाई। ठीक, अब ये कैसे आएगा वो भी ट्रिग्नोमेट्री पढ़ेंगे तो ज्यादा समझ में आ जाएगा, अभी उसके ऊपर हम लोग ज्यादा डिस्कस नहीं करेंगे, नहीं तो अननेसेसरी इसमें कंफ्यूजन हो जाएगा। सबको समझ में आ गया? अंजलि, यस। असाइनमेंट का क्वेश्चन नंबर 17 है। a प्लस आयोटा b दिया हुआ है, x प्लस आयोटा का होल स्क्वायर अपॉन 2x स्क्वायर प्लस 1, फिर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर हमें प्रूव करना है। तो क्लियरली दिख रहा है कि ये इसका मॉडुलस का स्क्वायर है। तो मैंने आप लोगों को बताया था कि हमें ये नोटिस करना चाहिए कि क्या कहीं इसका मॉडुलस का स्क्वायर या मॉडुलस या कॉन्जुगेट वगैरह तो नहीं है। तो यहाँ पे मॉडुलस का स्क्वायर है, तो सिंपल सा है। देखिए a प्लस आयोटा b दोनों तरफ हम मॉडुलस ले लेते हैं, तो x प्लस आयोटा स्क्वायर का लेफ्ट हैंड साइड का भी मॉडुलस और राइट हैंड साइड का भी मॉडुलस। ठीक, राइट हैंड साइड में ऊपर का मॉडुलस अलग और नीचे का मॉडुलस अलग। ठीक, क्योंकि हमने पढ़ा है z1 अपॉन z2 का मॉडुलस जो है z1 मॉडुलस अपॉन z2 मॉडुलस होता है। ठीक, फिर अब देखिए यहाँ पे z ये अपना कॉम्प्लेक्स नंबर है, इसका स्क्वायर है फिर मॉडुलस है। तो मैंने आपको फिर एक प्रॉपर्टी बताई थी कि z का पावर n का मॉडुलस हो या मॉडुलस का पावर n हो, दोनों आपस में बराबर होते हैं। तो मैं इसको लिख सकता हूँ x प्लस आयोटा का मॉडुलस और फिर उसका स्क्वायर, नीचे 2x स्क्वायर प्लस 1 का मॉडुलस। ठीक, अब देखिए x प्लस आयोटा का मॉडुलस कितना होगा, अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर, रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट, तो इमेजिनरी पार्ट 1 है तो 1 का स्क्वायर कितना होगा 1। इस मॉडुलस का हमें स्क्वायर करना है। नीचे ये रियल, देखो 2x स्क्वायर प्लस 1 ये तो सिर्फ रियल है, तो सिर्फ रियल कॉम्प्लेक्स नंबर जैसे z इज इक्वल टू x है, इसका अगर हमें मॉडुलस निकालना हो तो अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर, मतलब कि x ही रहेगा। तो रियल नंबर का जो कोई प्योरली रियल कॉम्प्लेक्स नंबर है उसका मॉडुलस तो सेम वही रिजल्ट रहेगा। तो इसको मैं 2x स्क्वायर प्लस 1 लिख सकता हूँ। ये है अपना मॉडुलस ऑफ a प्लस आयोटा b। देखिए मॉडुलस ऑफ a प्लस आयोटा b कितना होगा, अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ये स्क्वायर रूट है और इसका स्क्वायर है फिर, तो ये x स्क्वायर प्लस 1। ठीक, यहाँ पे कितना 2x स्क्वायर प्लस 1। ठीक, अब स्क्वायरिंग बोथ साइड्स कर देते हैं, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर अपॉन 2x स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, यही अपना आंसर आ गया, यही प्रूव करना था। ये नीचे भी स्क्वायर है, एक्चुअली यहाँ पे भी ये स्क्वायर होगा, सॉरी यहाँ नहीं, यहाँ। देखिए रोशन को जो नीचे 2x स्क्वायर प्लस 1 है इसका मॉडुलस निकालने में दिक्कत होगा। देखो इसको तुम z मान लो या z1 मान लो,
ठीक, तो 2x² प्लस 1 ये तो प्योरली अभी तक यहां तक ये रियल नंबर है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 0 आयोटा लिख सकते हैं। रोशन ये ठीक है? यस सर। जैसे मान लिया कि तुम 5 कोई नंबर लिखते हो तो 5 तो 5 प्लस 0 आयोटा है, मतलब ये प्योरली रियल कॉम्प्लेक्स नंबर है। ठीक, अब तुम्हें इसका मॉडुलस निकालना है, तो मॉडुलस क्या होता है, रियल पार्ट का स्क्वायर होता है प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर होता है। ठीक, तो रियल पार्ट था इसका यही 2x² प्लस 1, तो इसका स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट था 0, तो 0 का स्क्वायर। अब ये हो गया 2x² प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 0, तो अब ये बच गया 2x² प्लस 1 का स्क्वायर ही, तो इसका स्क्वायर रूट निकालोगे तो 2x² प्लस 1, यानी कि मॉडुलस ऑफ z1 जो है वो z1 मतलब खुद इस नंबर के बराबर ही आ गया। अब समझ में आया रोशन? यस सर, हो गया। उसको लिख लीजिए फिर से। तो आपके असाइनमेंट का क्वेश्चन नंबर 18 जो है, ये दिया हुआ है कि a प्लस आयोटा b अपॉन c प्लस आयोटा d इज इक्वल टू x प्लस आयोटा y, देन प्रूव दैट a माइनस आयोटा b अपॉन c माइनस आयोटा d इज इक्वल टू x माइनस आयोटा y एंड a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर अपॉन c स्क्वायर प्लस d स्क्वायर इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, क्वेश्चन को देख के ही लग रहा है। देखिए a प्लस आयोटा b और c प्लस आयोटा d, जो पहला पार्ट हमें प्रूव करना है, क्या दिख रहा है कि ये इसका कॉन्जुगेट है, ठीक है ना, तो a प्लस आयोटा b अपॉन c प्लस आयोटा d इज इक्वल टू x प्लस आयोटा y, तो दोनों तरफ हम कॉन्जुगेट ले लेते हैं। अब कॉन्जुगेट की प्रॉपर्टी है कि अगर z1 अपॉन z2 का कॉन्जुगेट करते हो तो z1 कॉन्जुगेट अपॉन z2 कॉन्जुगेट हो जाता है। ठीक, यानी कि a प्लस आयोटा b का कॉन्जुगेट अपॉन c प्लस आयोटा d का कॉन्जुगेट, और ये x प्लस आयोटा y का कॉन्जुगेट। तो ऊपर वाले का कॉन्जुगेट a माइनस आयोटा b, नीचे वाले का कॉन्जुगेट c माइनस आयोटा d, और ये हो गया x माइनस आयोटा y। तो हमारा ये पहला पार्ट प्रूव हो गया। ठीक है, सेकेंड पार्ट के लिए बहुत आसान है। देखिए a प्लस आयोटा b अपॉन c प्लस आयोटा d x प्लस आयोटा y, तो दोनों तरफ मॉडुलस ले लेते हैं। अब ऊपर का मॉडुलस अलग निकाल लेते हैं और नीचे का मॉडुलस अलग निकाल लेते हैं, और ये x प्लस आयोटा y। मॉडुलस ऊपर का हो गया अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, और नीचे अंडर रूट ऑफ c स्क्वायर प्लस d स्क्वायर, ये अंडर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स कर देंगे तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर अपॉन c स्क्वायर प्लस d स्क्वायर इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। ठीक है,